मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगरा की, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां जन दृष्टि व्यवस्था सुधार मिशन के तत्वाधान में निकाली गई तिरंगा यात्रा। साथ ही आगे चर्चा होगी दतिया की, जहां धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आगरा जनपद के एतमादपुर तहसील के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आजादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात अधीक्षक डॉक्टर संजीव वर्मा हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर्व को त्योहार की तरह मनाते हैं। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि होली और दीपावली जैसे त्योहारों को तो सब लोग मनाते हैं, लेकिन आज हम लोग आजाद हैं, स्वतंत्र हैं उन वीरों की वजह से जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी है। और आज हम लोग उन जांबाज वीरों की वजह से आजाद हैं। उनको याद करना, उनको श्रद्धांजलि देना हमारा दायित्व बनता है। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर विशाल उपाध्याय, डॉक्टर स्मिता पाठक, डॉक्टर अनुज गांधी, डॉक्टर विपिन कुमार, चेतन गौतम, फार्मासिस्ट, प्रतिरक्षण अधिकारी अमितांशु नारायण, अंशुल पचौरी, प्रतिभा शर्मा, चिरंजी लाल, उत्तम सिंह आदि लोग मौजूद रहे। साहब, अब स्वतंत्रता दिवस है और देखा जाए हर साल की तरह तुम बहुत अच्छा कार्यक्रम करते हो। आज भी किस तरह का कार्यक्रम रहा? आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश का ये बहुत ही पावन पर्व है स्वतंत्रता दिवस। तो हमारा समस्त स्टाफ पूरे जोश व खरोश से, जैसे अपने अन्य त्यौहार हम लोग मनाते हैं उससे भी अधिक जोश व खरोश से हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस इन दोनों त्योहारों को मनाते हैं। और आज इसी क्रम में आपने देखा हमारे 100% उपस्थिति थी, सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ मौजूद थे। हमारी आशा बहनें, आशा संगनियाँ, ANM, CHO सभी लोग पूरे मनोयोग से यहाँ थे। जैसा कि आपने ये भी देखा कि लगभग 3.5 घंटे 4 घंटे कार्यक्रम चला। इतने समय तक खड़े रहना इस बात को जाहिर करता है कि सभी मनोयोग से, पूरे मन से इस कार्यक्रम में सम्मिलित हैं। ऐसी क्या वजह है जो इन त्योहारों को आप दीपावली और होली की तरह मनाते हैं? हम लोग अगर आज आप और हम सभी अगर निर्भीकता से स्वतंत्र होकर इस देश में घूम रहे हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, तो ये उन लोगों की बदौलत है जिन्होंने अपने पुत्रों के, अपने परिवार के लोगों के और स्वयं के। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। बदायूं जन दृष्टि व्यवस्था सुधार मिशन के तत्वावधान में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भ्रष्टाचार मुक्ति अभियान के 75 सूचना कार्यकर्ताओं ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर अध्यक्ष हरिप्रताप सिंह राठौड़ एडवोकेट के नेतृत्व में शहीद पार्क बदायूं से गांधी उद्यान बदायूं तक तिरंगा मार्च निकाला। सर्वप्रथम संगठन के पदाधिकारियों ने शहीद स्थल पर पुष्प अर्पित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। तदुपरांत पूर्व राज्य मंत्री व नगर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने सामाजिक सूचना कार्यकर्ताओं को संविधान की उद्देशिका का वाचन कराया। तत्पश्चात उन्होंने तिरंगा मार्च को हरी झंडी दिखाई। सफेद शर्ट, सिर पर गांधी टोपी, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहें, अमर सपूतों की जय के गगनभेदी नारे लगाते हुए पंक्तिबद्ध चलते हुए सूचना सामाजिक कार्यकर्ता नागरिकों में आकर्षण का केंद्र बने रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। आज पूरा देश स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजाद हिंदुस्तान ने इन 76 वर्षों में कई उपलब्धियां हासिल की। अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, कई आंदोलनों और वर्षों के संघर्ष के बाद देश को आजादी मिली। वहीं इस स्वतंत्रता दिवस को आज पूरा देश जश्न के रूप में मना रहा है। हमारे देश का तिरंगा हर दिन एक से एक उपलब्धियों के साथ गौरवान्वित हो रहा है। वहीं इस तिरंगे को आज पूरे शानो शौकत के साथ देश भर में
फहराया जा रहा है। इसी क्रम में आज रोहतास के नोखा में भी तिरंगा बड़े ही शान और शौकत के साथ सरकारी भवनों और निजी संस्थानों में फहराया गया। नोखा में झंडोत्तोलन सबसे पहले नोखा ब्लॉक पर प्रमुख धनंजय चौधरी द्वारा किया गया। इसके बाद नगर परिषद कार्यालय में नगर अध्यक्ष द्वारा झंडोत्तोलन किया गया। इसके बाद रूटिंग अनुसार सिंचाई विभाग, सरकारी अस्पताल, थाना परिसर, इंस्पेक्टर कार्यालय, व्यापार मंडल और शहर के पुराने कॉलेज, ईश्वर दयाल भगवत प्रसाद सहित सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों व संस्थानों पर भी शान शौकत के साथ तिरंगा लहराया गया। रोहतास बिहार से सी न्यूज संवाददाता शशिकांत की रिपोर्ट। खबर दतिया से है, जहां जिले में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास एवं उमंग के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय मुख्य समारोह आज प्रदेश के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुख्य आतिथ्य में पुलिस लाइन ग्राउंड दतिया में संपन्न हुआ। गृह मंत्री ने ध्वजारोहण कर संयुक्त परेड की सलामी ली। इस मौके पर राष्ट्रगान, मध्य प्रदेश गान तथा पुलिस जवानों ने हर्ष फायर भी किए। गृह मंत्री ने समारोह में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों तथा कारगिल के युद्ध में शहीद हुए जिले के जवानों के परिजनों को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार से सम्मानित किया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधौलिया, शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता मनोज द्विवेदी, शिक्षिका कविता बुधौलिया और आरती पाठक ने किया। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जन को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ये गुलामी की जंजीरों के टूटने का दिन है। ये नए बीज की कोपलें फूटने का दिन है। ये देश की दिशा को मोड़ने का दिन है। ये भारत को एक सूत्र में जोड़ने का दिन है। ये शहीदों के बलिदान की यशगान का दिन है। ये 140 करोड़ भारतवासियों के मुस्कान का दिन है। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है। तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे। दतिया मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता रक्षा दांतरे की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के जमानिया में 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर फर्स्ट स्टेप प्ले स्कूल जमानिया के बच्चों ने शानदार प्रदर्शन कर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश मौर्य, रिटायर्ड जिला जज बिहार के द्वारा तिरंगा फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं आजादी के 77वें दिवस को मनाने में शामिल समस्त छात्रों ने राष्ट्रीय पर्व को लेकर काफी उत्सुकता दिखाई, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने बढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूल में पढ़ने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच पर प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। खास बात ये रही कि छोटे छोटे बच्चों ने महज 8 दिनों की तैयारियों में ही शानदार प्रस्तुति से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान नर्सरी से लेकर चौथी कक्षा तक के बच्चों ने भारतीय संस्कृति और देशभक्ति गीतों पर नृत्य और नाटक पेश किए। साथ ही कविता पढ़कर इस राष्ट्रीय पर्व को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। आज पूरे भारतवर्ष में आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर डोंगरगढ़ में भी शहर के कई चौराहों के अलावा कई स्थानों पर तिरंगा फहराया गया। शहर में मुख्य कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुआ, जहां क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर बघेल ने भारत माता के तैल चित्र पर पूजा अर्चना के बाद ध्वजारोहण किया। साथ ही उन्होंने गोल बाजार आजाद चौक में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक भुवनेश्वर बघेल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। ये हमारे लिए गौरवशाली क्षण, वीर सपूतों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को आज़ाद कराया है और आज हम 76 साल बाद इस स्वतंत्र भारत में निवास कर रहे हैं। मैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है उन शहीद वीरों को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। झांसी जिले के तहसील गरौठा के अंतर्गत आने वाले नुनार, चौकरी, सिरवो, खेरो, हबुपुरा, हैबतपुरा, चंद्रपुरा सहित 12 गांव के लोगों ने सुशील स्टोन क्रेशर पर एक साथ
आजादी का जश्न मनाया। कार्यक्रम में अरुण कुमार चौरसिया पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरोठा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और सुशील कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं परंपरागत तरीके से सर्वप्रथम अरुण कुमार चौरसिया पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरोठा द्वारा सुशील कुमार गुप्ता की उपस्थिति में ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान किया गया। सुशील कुमार गुप्ता द्वारा अरुण कुमार चौरसिया पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरोठा का माल्यार्पण करने के बाद स्मृति चिन्ह देकर एवं शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित किया गया। पुलिस क्षेत्राधिकारी गौरोठा द्वारा आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोगों से किसी भी प्रकार का गलत कार्य न करने का संकल्प लेने का आह्वान किया गया। सुशील कुमार गुप्ता द्वारा कहा गया कि हमारे कर्मचारी ही नहीं बल्कि ये संपूर्ण गांव के लोग हमारे परिवार हैं। हम हमेशा इनके सुख दुख में इनके साथ रहने का पूर्णतया प्रयास करते हैं। गौरोठा झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कुशीनगर जिले के हाटा तहसील अंतर्गत उपनगर सुकरौली क्षेत्र के बढ़िया बुजुर्ग वार्ड नंबर 12 शास्त्री नगर में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रांगण साफ सफाई के अभाव में घास फूस से भरा हुआ है। इस विद्यालय के साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी नगर पंचायत सुकरौली की है, लेकिन वहां सफाई करने कोई कर्मचारी नहीं आता है, जबकि योगी सरकार द्वारा नगरों को स्वच्छ रखने के लिए स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का सख्त निर्देश है कि सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार की गंदगी या कूड़ा करकट नहीं होना चाहिए, जबकि सुकरौली नगर के सफाई कर्मी व जिम्मेदारों ने सफाई व्यवस्था से पल्ला झाड़ लिया है। 15 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व विद्यालय के प्रांगण में मनाया जाता है और बच्चों का कार्यक्रम भी कराया जाता है, जिससे विद्यालय परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सफाई कराने हेतु अधिशासी अधिकारी सुकरौली और सभासद बढ़िया बुजुर्ग वार्ड नंबर 12 शास्त्री नगर को प्रधानाध्यापक द्वारा अवगत कराया गया था, परंतु कोई भी सफाई कर्मी सफाई करने नहीं आया। सवाल उठता है कि आखिर क्यों? स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को मनाने के लिए प्रधानाध्यापक उमाशंकर चौबे ने विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं एवं रसोइयों के सहयोग से ध्वजारोहण स्थल को साफ सुथरा कराने के बाद कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कराया, जबकि विद्यालय के बच्चों ने किसी तरह सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विद्यालय के बरामदे में प्रस्तुत किया। आज 15 अगस्त के अवसर पे कार्यक्रम कराना था, जबकि नगर पंचायत का विद्यालय है। मैंने नगर अधिकारी ईओ से भी फ़ोन करके बताया, सभासद से भी फ़ोन करके बताया कि इसको सफाई करा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई न सफाई कर्मी भेजे और न ही कोई सफाई का कार्य हुआ। इस समय अब अपने स्तर से जहाँ तक व्यवस्था हो पाती है हम करते हैं। इसके लिए कोई बजट नहीं आया है। सभासद से इसके बारे में कहा गया है, लेकिन अभी कोई काम नहीं हुआ है और विगत 6 महीने से सफाई कर्मी भी नहीं आ रहा है, जिसके वजह से सफाई कार्य एकदम जर्जर की स्थिति में है और पूरी गंदगी भरी रहती है। किसी तरह से मैं रसोई कर्मियों से विद्यालय के अंदर जो भी है झंडारोहण के कार्यक्रम के लिए कुछ सफाई कराया है, बाकी ये सब उसी तरह गंदगी भरी हुई है। कुशीनगर से सीनियर संवाददाता सत्यनारायण चौरसिया की रिपोर्ट। सीतामढ़ी जिले में सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों तथा कार्यालयों में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। वहीं बोखरा में झंडोत्तोलन के बाद पुपरी एसडीपीओ विनोद कुमार व थानाध्यक्ष मंजर अहमद खान के द्वारा नए थाने का फीता काटकर उद्घाटन किया गया। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया कि वो जहां भी रहते हैं उस क्षेत्र में दारू माफियाओं की खैर नहीं रहती। अब इस बोखरा थाना क्षेत्र में उनके आने से दारू माफियाओं पर पूर्णतया लगाम लग जाएगी, क्योंकि दारू माफियाओं के लिए उनके क्षेत्र में कोई जगह नहीं होती है। इस मौके पर बोखरा प्रखंड प्रमुख सुधीर कुमार शाह, पूर्व प्रमुख हुकुमदेव यादव, पूर्व प्रमुख आफ्ताब आलम मिंटू, मुखिया प्रतिनिधि छोटेलाल यादव, पूर्व मुखिया जयकांत यादव, नागेंद्र शाह, पूर्व पंचायत समिति सदस्य मजीबुर रहमान इत्यादि लोग मौजूद रहे। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। खबर उज्जैन के खाचरौद से है, जहां 77वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया और घर घर तिरंगा लहराया गया। वहीं पत्रकारों की उपस्थिति में शहीद पार्क पर ध्वजारोहण हुआ। तहसील कार्यालय में एसडीएम ने ध्वजारोहण किया। न्यायालय परिसर में एडीजे शोएब खान ने ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। खाचरौद उप जेल में नवागत एसडीएम नेहा साहू ने ध्वजारोहण कर कैदियों को मिठाइयां बांटी। वहीं इस मौके पर उप जेल में एसडीएम नेहा साहू ने कैदियों को संबोधित करते हुए कहा कि आपका जीवन यहाँ तक नहीं है, सभी को एक बार सुधरने का मौका मिलता है। यहाँ से निकलकर एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अच्छा
जीवन जिए। नगर पालिका खाचरौद में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर की उपस्थिति में नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद भरावा ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां दी। वंदे मातरम ग्रुप के तत्वावधान में आयोजित तिरंगा यात्रा में हजारों लोगों ने भाग लिया। नए बस स्टैंड से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई यात्रा पुनः नए बस स्टैंड पर पहुंची, जहां तिरंगा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। खाचरौद उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।